अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त हम DIG ऑफिस इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हैं। यहां पर आज इमरान खान जो है वो JIT की जो तफ्तीशी टीम है उसके सामने आज पेश हुए हैं। अचानक नईम पंजोता की जानिब से कल एक ट्वीट किया गया था और बताया गया था कि इमरान खान जो है वो इतवार वाले दिन JIT के सामने पेश होंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात हैं इमरान खान पर, जिसकी जानिब जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से इमरान खान को हुक्म दिया गया था कि वो पुलिस की जो JIT है उसके सामने पेश हों और उसके सामने पेश होकर तमाम सवालात का जवाब दें। आज इमरान खान यहाँ पर पेश हुए हैं। बेसिकली ये कोई 13 से 14 मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान पेश हुए हैं। इसमें जो बड़ी तशवीशनाक बात है वो ये है कि 7 मुकदमात ऐसे जो चेयरमैन PTI पर लगाए गए हैं, जिनमें जो है उन 7 मुकदमात के अंदर इमरान खान को कुछ लोग जो है वो TV पर देख रहे थे, यानी कि इमरान खान खिताब कर रहे थे और उनको TV पर देखा जा रहा था। तो उन 7 लोगों ने TV पर देखकर इमरान खान पर जो है वो मुकदमात दर्ज करवाए हैं कि उनको लगा है कि रियासत के ख़िलाफ़ इमरान खान बातें कर रहे हैं या फिर जो हसास तरीन इदारे के सरबराहान हैं उनके ख़िलाफ़ इमरान खान ने बातें की हैं। उसके बाद कुछ मुकदमात इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर पेश हुए थे। वहाँ पर थाना रमना के अंदर इमरान खान पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके अंदर भी इमरान खान ने जो है वो शामिल तफ्तीश होना है। और उसके बाद 9 मई को जो वाक़या पेश आया जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था, और उसके बाद फिर 9 मई को जिस तरह से जो है वो इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद लोग निकले हैं, उस हवाले से भी चेयरमैन PTI पर मुकदमात दर्ज किए गए थे। क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की गई थी, पूरे मुल्क के अंदर ऐसे हालात थे, तो उस पर भी इमरान खान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आज JIT के सामने पेश हुए हैं और इसके बाद हमने देखना ये है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे का ये प्रोसेस होगा, जहाँ पर जो है वो इमरान खान तफ्तीशी टीम के सामने होंगे और वो उनसे बराह रास्त जो है वो सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी रहेगा। मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात हैं। तोशा खाना का हमने देखा कि वो भी जो केस है वो भी काबिल समात इस वक्त करार हो चुका है, और काबिल समात होने पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात वो भी हैं इमरान खान पर, वो उस पर भी जो है वो अब ट्रायल शुरू होना है। और उस ट्रायल के अंदर फिर इमरान खान जो है वो तोशा खाना के हवाले से भी जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी रिजू किया है, लेकिन पहले जो है अब केस काबिल समात हो चुका है, उस पर भी अभी दलाइल होंगे। इसके बाद अभी कहा यह जा रहा है कि इमरान खान, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है, कल उन्होंने फिर जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जुडिशल कम्प्लेक्स और फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कल भी पेश होना है। तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है फिर वो अब ज़मान पार की बजाय जो है वो बनी गाला के अंदर रेस्ट कर लें और फिर सुबह जो है वो जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में उनके 6 केसेस हैं, उनके सामने भी पेश होना है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश होना है और उसके बाद फिर जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर पेश होना है। लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी हैं और बहुत सारे लोगों की तरफ से ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 3 से 4 दिन हैं जिसमें जो है वो इमरान खान की दोबारा गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई जा सकती है और इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जब पहले गिरफ़्तार किया गया था, जिस तरह से जो है वो एक पब्लिक रिएक्शन आया था, उस तरह के पब्लिक रिएक्शन की अभी कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि अब हम देखते हैं कि जब खान साहब यहाँ पर पेश होते हैं तो उस किस्म का प्रोटोकॉल भी नहीं होता, और जो एक बड़ी तादाद में लोग इमरान खान के साथ आते थे वो भी इस वक्त नहीं होते। 3 से 4 गाड़ियाँ होती हैं जो ज़मान पार्क से निकलती हैं, अदालत में आती हैं, या फिर वो आज JIT के सामने पेश हुए हैं। तो किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और उसके बाद अगर गिरफ़्तारी दोबारा होती है तो फिर देखना होगा कि उस पर क्या रद्द अमल आता है अवाम की तरफ से। तोशा खाना का केस बड़ा ही अहम तरीन है, इसके अंदर नाअहली भी हो सकती है, इसमें इमरान खान को सज़ा भी हो सकती है। और उसके बाद फिर जो है वो 190 मिलियन पाउंड का केस बड़ा अहम है, जो कि इस वक्त वो भी जो है वो कोर्ट्स के अंदर चल रहा है। उस पर भी देखना होगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो केस है उसमें कितनी अभी कार्रवाई हुई है और आगे जो है वो उसमें इमरान खान की गिरफ़्तारी हो सकती है या नहीं। अभी तक जो है वो JIT के सामने पेश हुए हैं, लेकिन कुछ सवालात जो है वो सामने नहीं आए कि क्या सवालात JIT की जानिब से किए गए हैं, इमरान खान की जानिब से क्या जवाबात दिए गए हैं। क्योंकि पहले हमने देखा कि
जो 190 मिलियन पाउंड का केस था उसमें जो है वो जो एजाज़ सैयद और एजाज़ चीमा साहब हैं उनकी एक स्टोरी लगी थी दी न्यूज़ में, जिसमें उन्होंने बताया था कि इमरान खान से जो सवालात किए गए हैं नैब कोर्ट की जानिब से, उनमें सवाल किया गया था कि आपकी जितनी भी काबीना थी उस काबीना ने जो है वो मंजूरी दी थी 190 मिलियन पाउंड केस का जो पैसा आया था सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, वो भी एक लंबी चौड़ी बहस है। लेकिन उसमें इमरान खान ने जो जवाब दिया था वो बड़ा एक अहम था। उसमें इमरान खान ने जवाब दिया था कि उस वक्त के जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनकी इजाज़त पर जो है वो ये उनकी इजाज़त पर ये काबीना की तरफ से मंजूरी दी गई थी 190 मिलियन पाउंड की। और फिर उसके बाद कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि इमरान खान को अलकादिर यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है वो बुशरा बीबी को अलाट की गई और वहाँ से इन्होंने पैसे में खुर्द बुर्द की। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरह से इमरान खान इन तमाम केसेस में अपना बचाव कर पाते हैं या फिर जो है वो उनको सज़ा होती है। जी बहुत सारी टीम खड़ी हैं। बहुत सारी टीम खड़ी हैं। बहुत सारी टीम खड़ी हैं। बहुत सारी टीम खड़ी हैं।